हेलो फ्रेंड्स। आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर वीडियो बना। ठीक है। यह जो वीडियो है, ये चाहे बीसीए का स्टूडेंट हो, चाहे ट्रिपल सी का स्टूडेंट हो, चाहे ओ लेवल का स्टूडेंट हो, अगर वो कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है, तो ये हर हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत बहुत सुटेबल है ना। और सबको उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। इसलिए इसको कह सकते इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी यूजर से, यूजर का मतलब हम हो गए, आप हो गए, है ना, जो किसी ह्यूमन बीइंग से या किसी यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब मेमोरी में जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, उनके अंदर वो डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो भी डाटा आपने दिया उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम डाटा देते हैं, और कैलकुलेटर क्या करता है, जब हम डाटा दे देते हैं तो कैलकुलेटर क्या करता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब जो दिए गए नंबर्स होंगे, जो डाटा होंगे, उनको जोड़ेगा या घटाएगा या गुणा करेगा या भाग करेगा। मतलब जैसा आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करके बदले में हमको क्या देता है, रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर भी हमारा ऐसा ही होता है। कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करेगा, मतलब लेगा, फिर उसको स्टोर करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो हमको रिजल्ट देता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कंप्यूटर को डिफाइन भी किया है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डेटा एज इनपुट, स्टोर इट इन इट्स मेमोरी, प्रोसेस इट, मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। फिर उसके बाद इट रेंडर्स आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि हमको आउटपुट देता है कब, जब मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशन में हम डेटा के बीच में या वैल्यू के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस आर इक्वल हो गया, ग्रेटर आर इक्वल हो गया। ठीक है। और हमारे कंप्यूटर के पास ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रकार के डेटा को से परमानेंट रूप से सेव भी कर सकता है, ताकि उस डेटा को या उस फाइल को फ्यूचर में जब कभी हमको जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई कंप्यूटर के बाद क्या होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डेटा, स्टोर इट, प्रोसेस इट, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। अब बात आती है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अगर हम कंप्यूटर वर्ड के उत्पत्ति के जो कंप्यूटर वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ था, तो ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कंप्यूट होता है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंप्यूटर शब्द था, इसकी उत्पत्ति कंप्यूट नाम के शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना। और कभी कभी कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर कहीं कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हो कॉमन ऑपरेटेड, या ओरिएंटेड भी कभी कभी दिख जाएगा आपको। कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये तो हो गया कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात। और कंप्यूटर क्या होता है। अब बात आती है कि हम लोग कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर का आज के समय में इतना अ, आज के समय में इतना ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर क्यों है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आज के समय में हम पूरी तरीके से कंप्यूटर के एटमॉस्फेयर, मतलब कंप्यूटर से घिरे हुए हैं।
तो कुछ तो विशेषता होगी, कुछ तो खासियत होगी जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना पॉपुलर है। और जगह जगह, हर जगह, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। तो वो कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना पॉपुलर है, इतना इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की होती है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड। अगर अब थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि हम अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन अगर सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन होगा तब भी हमको 1 मिनट या 2 मिनट, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से समय लग सकता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, अगर उसी कैलकुलेशन को कंप्यूटर को दे दिया जाए, तो कंप्यूटर हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसको क्षणिक सेकंड कहा जाता है, क्षणिक समय में उसको कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट हमको तुरंत रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो पहली तो अच्छा, एक चीज और है, कंप्यूटर की जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, कंप्यूटर की विशेषता की बात होती है, तो कंप्यूटर की तुलना पर्सन से की जाती है। क्योंकि कंप्यूटर को लाया ही इसलिए गया है ताकि ह्यूमन के टास्क को आसान बनाया जा सके। है ना, ह्यूमन जो पहले काम करता था, घंटों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, उसी काम को आज कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। तो बहुत कम से कम समय में हम उसी काम को बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए उसको हम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पीड, है ना, कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर मेगाहर्ट्ज में वर्क करता है। ठीक है। अब हम, अब जैसे स्पीड, स्पीड में तो हमने एक एग्जांपल आपको दे दिया कैलकुलेशन का, कि हम कंप्यूटर हमारा कोई कैलकुलेशन बहुत कम समय में कर लेता है। अगर उसी कैलकुलेशन को हमको करना हो, तो अगर सिंपल हो गया होगा तो ठीक है, हो जाएगा जल्दी से। लेकिन अगर कहीं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया तो हो सकता है कि समय भी लगे और हमको एग्जैक्ट रिजल्ट भी ना मिले, मतलब आंसर भी हमको परफेक्ट ना मिले। जबकि कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ खासियत क्या है कि वो स्पीड के साथ तो करता ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेजी से करेगा, जैसे हम लोग करते हैं हड़बड़ी में कोई काम करने गए तो हमसे गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर में, कंप्यूटर की पूरी स्पीड के साथ करता है, और इसके साथ साथ पूरी एक्यूरेसी को, मतलब कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो 100% करेक्ट होता है ना। कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% करेक्ट होती है। ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गई कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, कंप्यूटर की वर्किंग, कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं है, आज के समय में अगर हम डिजाइनिंग की बात करें, जैसे अगर हम कोई इमेज बनाते हैं, ठीक है, कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो उस ड्राइंग को बनाने में हमको घंटों लग सकते हैं। लेकिन अगर हम पता चले घंटों समय लग भी जाता है और उतना अच्छा ड्राइंग बन भी नहीं पाता है, लेकिन अगर उसी ड्राइंग को हम कंप्यूटर की सहायता से हम लोग बनाते हैं, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी ड्राइंग हम लोग कंप्यूटर की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। पहले देखिए, पहले जो बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता था, उस कंस्ट्रक्शन में जो मैप, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता है पहले मैप वगैरह बनता है, तो उस मैप की डिजाइनिंग पहले हाथों से की जाती है, हाथों से की जाती थी। लेकिन आज, आजकल देखिए उसी मैप की डिजाइनिंग हम लोग कंप्यूटर से करते हैं, और कंप्यूटर से बना हुआ जो मैप होगा वो 100% करेक्ट होता है, और वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड होती है वो एक सामान्य पर्सन की अपेक्षा बहुत फास्ट होती है। और यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है, कंप्यूटर वर्क्स मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ह्यूमंस व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब जो दूसरी कंप्यूटर की विशेषता होती है वो होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता से होता है ना, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता से होता है। अगर हम कंप्यूटर की एक्यूरेसी की बात करें, तो कंप्यूटर जो भी चाहे कैलकुलेशन करता है, चाहे डिजाइनिंग करता है ना, जिस भी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट होते हैं, जो कंप्यूटर हमारा आउटपुट देता है, वो 100% करेक्ट होता है। वहां पे किसी भी प्रकार का माइनर मिस्टेक की भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती, मतलब थोड़ी बड़ी भी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है। अब हम तीसरा जो इसका कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है डेलीजेंस। डेलीजेंस का हिंदी में मतलब होता है लगन, है ना, कंसंट्रेशन। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं या
कुछ भी टास्क करते हैं तो होता क्या है कि हम लोग का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिस्टर्ब होता रहता है ना, मतलब हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे खास करके रीडिंग में मैं हम लोग जब पढ़ते वगैरह हैं तो उस समय होता क्या है कि हम हमारा जो कंसंट्रेशन है वो, मतलब हम फुल कंसंट्रेशन के साथ हम लोग अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। या हम हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम अगर कोई काम बार बार हमको करने के लिए बोल दिया तो हम बोर होने लगते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमको 10 पेज लिखने के लिए बोल दिया जाए या हमको टाइपिंग करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। जैसे टाइपिंग आज के समय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो शुरुआत में जब हम लोग टाइपिंग सीखते हैं ना तो होता क्या है कि शुरुआत में एक दो दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है हम बोर होने लगते हैं। तो जब बोर होने लगते हैं तो हमारा हमसे मिस्टेक्स भी ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को चाहे सेम टास्क 10 बार दीजिए चाहे 1000 बार दीजिए, कंप्यूटर के कंसंट्रेशन में या कंप्यूटर पूरी लगन के साथ वर्क करता है। मतलब अगर हमने कंप्यूटर को सेम टास्क रिपीटेटिव टास्क बार बार हमने दे दिया तो कंप्यूटर हमारा बोर नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के कंसंट्रेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। यही कारण है कि इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इट इट डज नॉट फील एनी फैटिगेट और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसके कंसंट्रेशन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। ये हमेशा वर्क करेगा, तो चाहे 10 बार करे, जैसे पहली बार वर्क किया था वैसे हम पर दूसरी बार भी करेगा। अब हम बात करेंगे वर्सेटैलिटी की। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है मल्टीटास्किंग। हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब ये हो गया कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का ड्राइंग भी बना सकते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आज के समय में देखिए मिलिट्री लैब्स वगैरह में उच्च कोट के हथियार की डिजाइनिंग में, जैसे होता ना हाई क्वालिटी ऑफ वेपन्स, उनकी डिजाइनिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चाहे बात कैलकुलेशन की कर लीजिए, चाहे बात डिजाइनिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरटेनमेंट के तौर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, वर्सेटाइल। अगर ये किसी किसी चाहे पर्सन हो चाहे कंप्यूटर हो, अगर उसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं या मल्टीपल टास्क वो के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकता है तो हम कह देते हैं कि वो वर्सेटाइल है, उसको सब कुछ आता है। वैसे हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता, बल्कि बल्कि डेटा को भी स्टोर कर सकता है ना। कैलकुलेशन तो करता ही है, डिजाइनिंग भी कर सकता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर हमारा होता है ये वर्सेटाइल होता है। उतने गुण आप एक पर्सन के अंदर नहीं मिलेंगे जितना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। वर्सेटैलिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से आज के समय में कंप्यूटर का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता से। अब अभी हमने आपको ऊपर बताया कि कंप्यूटर के जब भी हमारा वर्क करता है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वर्क करता है, या कंप्यूटर हमारा जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो 100% करेक्ट होते हैं। तो जहाँ रिजल्ट करेक्ट मिलते हो विश्वसनीयता वही तो रहती है। ये यही भी एक रीजन है जिसकी वजह से कंप्यूटर का आज के समय में इतना ब्रॉड स्तर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। या हम यूं कहें कि हम पूरी तरीके से ये जो पूरा हम कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। आज के समय में देख लीजिए कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, स्कूल कॉलेज ऑफिस मिलिट्री लैब्स, है ना, वेदर फोरकास्टिंग, मानसून विभाग जिसको कहा जाता है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया ना जा रहा हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि यही सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर जिसकी वजह से कंप्यूटर का आज के समय में इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर के पास ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज के समय में कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन या डिजाइनिंग या डेवलपमेंट में नहीं किया जा रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पे हमारा किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर भी कर सकता है। डेटा की साइज भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम उसको आसानी से हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर उस साइज का मेमोरी है तो हम आसानी से
उसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिर जब कभी भविष्य में उस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो हम उस डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के समय में स्टोरेज के तौर पे भी किया जा रहा है, जहाँ पे हम कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कंप्यूटर क्या होता है और उसके कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर को यूज किया जाता है। या और कंप्यूटर को यूज करना है आपको, तो आपको पता है कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था कंप्यूटर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।